साथियों कहते हैं कि जिंदगी खेलती उसी के साथ में है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले अलग अलग। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। बड़ी पुरानी बात है। बड़ी पुरानी बात है कि एक मंदिर में मूर्ति बनाने के लिए दो बड़े पत्थर लाए गए कि भाई इनमें से जिससे अच्छी मूर्ति बनेगी उसको हम लगा देंगे। जिससे अच्छी मूर्ति बनेगी। अब जब पत्थर को मूर्ति बनाते हैं तो वार करने पड़ते हैं। छेनी से, हथौड़े से लगातार आकार देना होता है, पहचान देनी होती है, रूप स्वरूप देना होता है। एक पत्थर टूट गया और वो उस मंदिर की सीढ़ी बना। मतलब जो टूट गया वो किसी काम का ही नहीं है, वो उसको सीढ़ी बना दिया गया। जो नहीं टूटा, जो सहता रहा हर चोट को, हर प्रहार को, हर आक्रमण को, हर छेनी को, हर हथौड़े के वार को, और बिल्कुल उस स्वरूप में आ गया जिसका वंदन हो सके, जिस पर ध्यान लगाया जा सके, जिसकी पूजा हो सके, जिसको माना जा सके, वो मूर्ति बना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज लाइफ में यही है। आजकल मैं देखता हूं कि जो स्टेमिना है समस्याओं से लड़ने का, समस्याओं को झेलने का, वो तो है सीढ़ी के पत्थर जैसा कि फटाफट हाइपर हो जाएंगे, फटाफट गिव अप कर देंगे, फटाफट क्विट कर देंगे। लेकिन बनना सबको मूर्ति है। अब मूर्ति बनने की शर्त यह है कि आपको वॉर झेलने आने चाहिए, चोट झेलनी आनी चाहिए। जो सबसे ज्यादा चोट झेलता है वो बेहतरीन मूर्ति बनता है। तो हमें इस चीज को समझ लेना है। आज का सेशन, क्योंकि आजकल ऐसा हो गया है कि बैच ओरिएंटेशन जो होते हैं वो बैच प्रमोशंस बन चुके हैं। ना उनमें गाइडेंस है, ना उनमें ओरिएंटेशन है, ना बेसिक बातें हैं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मैं आज आपको वो समझा दूं। और प्लीज अगर पेरेंट्स बैठे हैं तो पेन पेपर लेके बैठे, अगर बच्चे बैठे हैं तो पेन पेपर लेके बैठे। बिना उसके दिस सेशन मेक्स नो सेंस। टफ पेपर को कैसे हैंडल करना है, कैसे पढ़ना है, किन बातों का ध्यान रखना है, मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ का कैसे ध्यान रखना है, ये सारी बातें मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। विनती आपसे बस इतनी सी है कि इस चीज को समझें। और हाँ, हम थोड़ी बात इसमें विश्वास बैच की भी करेंगे। क्या उसमें यूनिक बात है, मार्केटिंग में यूनिक बात क्या है, क्या डिफरेंट है। अगर आपको वो कहीं और दिखता है तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो भाई मैं यहां से शुरुआत कर रहा हूं और प्लीज समझ लीजिएगा इसको बहुत अच्छे से। मैं ये कहना चाहता हूं, सबसे पहली बात, एक टॉपर, एक टॉपर वही पढ़ता है जो एक नॉर्मल स्टूडेंट पढ़ता है। मतलब जिस बच्चे के, जैसे हमारे बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे हैं जो 600 प्लस स्कोर कर रहे हैं, बहुत सारे हैं। 20 से ज्यादा तो अभी तक हमने कैलकुलेट कर लिए, 12 ऑफलाइन के, 8 ऑनलाइन के। 600 प्लस लाने वाला बच्चा जो टॉपर कहलाएगा, उसके पास कंटेंट वही होता है, क्योंकि सबको पता है एनसीईआरटी पढ़नी, सबको पता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी, सबको पता है नीट और जेई दोनों के पीवाईक्यूज करने हैं। सब कुछ वही होता है। लेकिन इस इंसान में दो चीजें ज्यादा होती है। एक रिपीटेशन, कि बार 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 रिवाइज करता है। और जब रिपीटेशन ज्यादा होता है तो एक और चीज ज्यादा होती है, दैट इज द रिटेंशन। दैट इज द रिटेंशन। कंटेंट वही है, सारी चीज वही है। डिफरेंस आता है रिवीजन से और रिटेंशन से। तो मैं ये बात मैं बार बार कहता रहा हूं। आजकल तो यूट्यूब पर ये चलता है कि एनसीईआरटी का रट्टा लगा लो, फॉर्मूले का रट्टा लगा लो। उनको लाखों लोग देखते हैं, क्योंकि लाखों लोग सेलेक्ट नहीं होते ना, इसलिए लाखों लोग उनको देखते हैं। जो सेलेक्ट होता है वो पहले से ही बहुत बार बहुत बार बहुत बार
इन चीज़ों को रिवाइज़ कर लेता है। मतलब मैं ये मानता हूँ कि जो आपका रैंक है या जो आपका सिलेक्शन है, अब कुछ लोगों के हालात तो ऐसे हैं उनमें इतना भी पेशेंस नहीं होगा कि वो इस सेशन को ध्यान से सुने, नोट डाउन करे और अपने जीवन में आत्मसात करे। मैंने अपनी ज़िंदगी ड्रॉपर्स के साथ में जी है। मैं खुद एक ड्रॉपर रहा हूँ, सेकंड ड्रॉप में मेरा सिलेक्शन हुआ, 169 मार्क्स से 654 तक पहुँचा और मैंने इतने सारे ड्रॉपर्स को डॉक्टर बनाया है। शायद ही भारत में से गिने-चुने लोग होंगे जो इतने साल सिर्फ ड्रॉपर्स को पढ़ाए हैं। तो कुछ लोगों में तो इतना भी पेशेंस नहीं होता, वो चाहते हैं कि रील में हमें कोई रियल ज्ञान दे दे। रील में किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े, सेशन लेने की ज़रूरत ना पड़े, रील में समझा दे और रील में हम सेलेक्ट हो जाएँ और रील से ही हम सर्जन बन जाएँ, ऑपरेट करना सीख जाएँ। इतना लोगों में पेशेंस है आज, बड़े बुरे हालात। तो सिलेक्शन जो है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है रिसोर्सफुलनेस के और इनवर्स में होता है रिसोर्सेस। ये बहुत 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 और मैं जितनी बातें यहाँ लिखूंगा वो कई बार आपको ये सारी बातें 3 4 5 साल खर्च करने के बाद पता लगी। तो हम इस चीज को समझ लें कि अब हम क्या करेंगे कि यार ये एनसीईआरटी तो किसी काम की नहीं है, नई एनसीईआरटी ले आते हैं। चलो अच्छी बात है, नहीं लिया है तो मन बहल जाएगा, नया मॉड्यूल ले आते हैं, कोई टेस्ट सीरीज ले आते हैं। लेकिन हमारे प्रयास जो है, हमारा प्रयास क्या है? हमारा प्रयास है रिपीटेशन, रिवीजन, रिटेंशन। इन 3 आर पे हम गलती से भी काम नहीं करेंगे। रिपीटेशन, रिवीजन और रिटेंशन। इस पे हमें काम करना ही नहीं है। हम रेट रेस में लगे हुए हैं लेकिन 3 आर पे काम नहीं करेंगे। तो इस चीज को समझ लेना भाई। रिवीजन और बहुत बहुत क्लियर है यार हमारा। पानी पीने के बाद, ये पानी पी के कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो बिना टॉयलेट गए बैठा रहा हो जिंदगी भर। ये सिंपल सा गेम है। हमारा शरीर डिजाइंड ऐसे है ना कि हमारे शरीर में जो भी आता है वो निकल जाता है। वो पानी हो, खाना हो, हवा हो, कुछ नहीं टिकता, सब चला जाता है। तो हम उस टीचर को ढूंढते हैं, हम उस टीचर को ढूंढते हैं जो एक बार में सब याद करा दे और हमेशा याद रह जाए। और अफसोस की बात है कि ऐसे टीचर इस दुनिया में एग्जिस्ट करते नहीं, क्योंकि हमारा शरीर डिजाइन नहीं। उस टीचर ने जो बात सीखी है कई सालों की मेहनत से, कई सालों के अभ्यास से सीखी है, अब वो मार्केटिंग के लिए टीचर बोलने लगे हैं, खुद की मार्केटिंग के लिए कि मैं एक बार में करवा दूंगा। उनको पता है कि उनकी कई सालों की मेहनत, कई सालों की मेहनत उन्हें इतना महारथी बनाती है। अब अगर मुझे उस टीचर के बराबर महारथी बनना है तो मुझे उतना ही रिवीजन करना पड़ेगा जितना उस टीचर का हो चुका है। भाई मान लो किसी टीचर को 5 साल का एक्सपीरियंस है, मतलब उनका सिलेबस 5 बार रिवाइज हो रखा है, उस सब्जेक्ट का 6 बार रिवाइज हो रखा है। इफ यू कैन डू सेम, यू कैन डू द मिरेकल्स। लेकिन हम हमेशा 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 शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। मैं मानता हूं, जैसे मान लो मेरे पास में दो टाइप के स्टूडेंट्स अक्सर आते हैं, अक्सर अक्सर बिकॉज मैं एक, मतलब कोटा के बाद में शायद हमारी ऑफलाइन कोचिंग ऐसी है जहां पर 22 से 23 स्टेट से बच्चा आता है। हमारे ऑनलाइन विश्वास बैच में लगभग 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 हर जगह का बच्चा पढ़ता है। 2 टाइप के बच्चे, एक वो, अच्छा यहाँ पर मैं एक ऑनलाइन की थोड़ी सी कड़वी सच्चाई आपको बताऊंगा थोड़ा सा इसके बाद। एक बच्चा वो, इसको स्टूडेंट ए बोल देते हैं, जो 5 किताबें खरीदेगा और हिम्मत उसकी एक बार पढ़ने की भी नहीं, ये भी उसमें नहीं। दूसरा बच्चा वो जिसके फाइनेंशियल हालात इतने ठीक नहीं है लेकिन उसका फेथ है, भरोसा है। वो क्या करता है, वो सिर्फ, स्टूडेंट बी बोलते हैं उसको, वो एक ही सेट बुक्स का खरीदता है और उसको 5 बार पढ़ता है, 5x 5 बार पढ़ता है। किसका सिलेक्शन होगा, किसका? आप
किस डॉक्टर से ऑपरेट करवाना पसंद करोगे जो बार 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 ऑपरेट करके पारंगत हो रखा है, उसी को चूज करोगे ना आप। तो नीट किसको चूज करेगी यार, जो पारंगत हो रखा है। अब अगर आप में पारंगत बनने का पेशेंस नहीं, आप इस जन्म में सेलेक्ट नहीं हो सकते। अब यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि साहेब पेपर टफ आ रहा है। मैंने कहा हाँ, तो क्या लोग सेलेक्ट नहीं हो रहे, क्या हो रहे हैं? ऑनलाइन से भी हो रहे हैं, ऑफलाइन से भी हो रहे हैं। ऑफलाइन के हमारे कुछ स्टूडेंट्स के स्कोर 630, 640, 650 भी है। लेकिन अब ऑनलाइन के साथ में एक दिक्कत है, इसीलिए मैं हमेशा हमेशा ऑफलाइन के साथ में बैच को पढ़ाता हूं। बच्चे मुझे बहुत बोलते हैं कि सर इंटरेक्शन नहीं हो रहा, सर मजे नहीं आ रहे, फन नहीं हो रहा। मैं ऑफलाइन के साथ में पढ़ाता हूं, बिकॉज आजकल होता क्या, देखो ऑनलाइन एजुकेशन कैसे काम करता है। रक्षित इसका कट निकाल लेना, मैं चाहता हूं इसका एक कट निकल जाए। ऑनलाइन एजुकेशन का स्कैम क्या है? जैसे ऑनलाइन एजुकेशन दो चीज पे काम करता है, एक रिटेंशन कि कितने बच्चे वहां जुड़े हुए हैं, और एक व्यूज। अगर ये दोनों ड्रॉप हुए, बकायदा आजकल के जो बिलियन डॉलर स्टार्टअप्स हैं या जो भी एटेक कंपनीज हैं, एआई का जमाना है, उनके पास ये टेक है, वो पहचान लेती है कि भाई किस टीचर के ऐप में सबसे ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, किस टीचर को बच्चे बार बार देखने आ रहे हैं, किस टीचर का रिटेंशन ठीक है। जब ये ठीक होता है, ये ठीक होता है, तो ऐप के मालिकों को लगता है कि मामला सही चल रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ सिलेक्शन, इररिस्पेक्टिव ऑफ सिलेक्शन। अगर वो ये नहीं रख पाए, अगर वो ये नहीं रख पाए, तो क्या होता है, अगर मान लो उनका रिटेंशन और व्यू गिर गया, तो क्या होगा, कंपनी का रेवेन्यू गिरेगा, कंपनी का रेवेन्यू गिरेगा और टीचर का करियर गिर जाएगा, टीचर का करियर खत्म। ये कब होगा? ये तब होगा जब वो टीचर मुश्किल चीजें पढ़ाना शुरू करे, क्योंकि सबको फन चाहिए। व्यूज अगर चाहिए तो वो चीज बोलनी पड़ेगी जो हर गधे को समझ में आए। रिटेंशन अगर चाहिए तो लप्पू 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 बातें पढ़ाते रहो, सब रिटेंशन रहे। जैसे आप टफ पे जाओगे, व्यूज गिरेंगे, रिटेंशन गिरेगा, और जब व्यूज गिरेंगे, रिटेंशन गिरेगा, उस टीचर की क्रेडिबिलिटी गिरेगी, करियर गिर जाएगा। तो कभी इस रिस्क को नहीं लेगा, वो हमेशा सिंपल 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 पढ़ाएगा। हम लोग क्या करते हैं, हमारी ऑफलाइन की क्लास को विश्वास बैच में लेके आते हैं। बस यही फायदा है कि भाई टफ सवाल भी है, बाकी बच्चे भी कर रहे हैं, आपको भी करना पड़ेगा, और करते हैं लोग, सेलेक्ट भी होते हैं लोग। तो अब यहां क्या हो रहा है, बच्चे के साथ में क्या दिक्कत है वो भी समझ लो। अब ऑनलाइन एजुकेशन सस्ती है, ये सबको पता है, ऑनलाइन एजुकेशन इज वे चीपर, क्योंकि उसमें एक्सपेंसेस कम है। ऑनलाइन एजुकेशन में बच्चे ने मान लो 4,000 रुपया दिया, 5,000 रुपया दिया, जो भी विश्वास बैच का हमें कोस्ट रखा हुआ है, हाँ 5,000 रुपया, इतना ही होता है। उसको अगर किसी टीचर की क्लास में मजा नहीं आया, टीचर चेंज, बैच चेंज, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम है, तो लोड कोई लेता नहीं है, अरे हटाओ यार, मजा नहीं आया यार। लेकिन ऑफलाइन क्लास में बच्चों के डीप इन्वेस्टमेंट्स हैं, किसी ने 90,000 खर्च किया, 1 लाख खर्च किया, कोई डे बोर्डिंग में आ गया, 1.25 लाख 1.5 लाख खर्च करके आया, वो बैठा रहता है, उसका स्विच करने का ऑप्शन नहीं, वो तमीज से पढ़ता है, एफर्ट करता है, प्रयास करता है, और वही एफर्ट और प्रयास हम लोग कैमरे पे ले आते हैं। अब समझ रहे हो ना भाई? आप मुझे बताओ कि आपने, आप कहीं पर आपने किराए का घर लिया हुआ है, ठीक है, उस शहर में कुछ आपदा आ गई, आप क्या करोगे? आप फटाक से चल लोगे वहां से? क्यों? आपदा आई है भाई, मेरी टेंशन थोड़ी ना है वो, मैं तो किराए पे था, निकल ली। उस शहर में मान लो आपने 50 करोड़ रुपए लगा के खुद की बिल्डिंग बना रखी है, अब आपदा आएगी तो आपदा को आप ठीक करने का प्रयास करो, झेलोगे, टकराओगे, लड़ोगे, वो कैपेसिटी नहीं बची बच्चों में। बच्चे तो चाहते हैं कि मजे आए, कहां मजे आ रहे हैं, फिर चाहे पेपर में जो हो जाए टीचर को गाली दे देंगे, कि टीचर तो वही करेगा जो तुम चाहते हो। और टफ क्वेश्चन वहां क्यों नहीं हो रहे, क्यों प्रैक्टिस करी नहीं कभी। तो भाई ऑनलाइन इज ए गेम ऑफ व्यूज एंड रिटेंशन, वहां जब टफ चीजें होती है तो टीचर के व्यूज गिरते हैं, रिटेंशन गिरता है।
बच्चे बैच चेंज कर लेते हैं, बच्चे टीचर चेंज कर देते हैं, टीचर इजी चीजें टीच करते हैं, इजी पढ़ाते हैं, पेपर टफ आने लगा, पेपर टफ ही आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि सीटें कम हो जाएगी। टफ पेपर का मतलब सीटें कम नहीं होती, टफ पेपर से कंपटीशन ड्रॉप होता है हमेशा। सिंपल गेम। हाँ, विश्वास बैच हिंदी इंग्लिश दोनों में है, वो तो कोई दूर दूर तक सोच वाली बात ही नहीं। अब तो हमने हिंदी इंग्लिश सेपरेट कर दिया विश्वास बैच। अब बहुत बहुत सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूं। तो भाई ये हमारे दिमाग में एक एक बहुत क्लियर कट बात हो जानी चाहिए कि एक फेरी टेल नहीं है ये, कोई लव स्टोरी नहीं है नीट की तैयारी करना। इट्स अ टफ गेम एंड दैट इज व्हाई यू सी दैट जो लोग सीरियस कंटेंट डिलीवर करते हैं इस कैटेगरी में, वो सीरियस दिखेंगे तुम्हें, वो शोर नहीं मचाएंगे। शोर होगा वहां सिलेक्शन नहीं होगा, ना तो उनका खुद का हुआ होगा, ना उनको किसी के सिलेक्शन से मतलब है। व्यूज 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 व्यूज, दैट्स इट, सिंपल है। तो हमें शांति, सबसे पहले शांति चाहिए। बिकॉज अगर मुझे कंटेंट याद रखना है, इफ आई नीड द होल्डिंग ऑफ कंटेंट, भाई मैंने कहा ना, तुम्हारे पास में एक पानी की बाल्टी है, उस पानी की बाल्टी में हो रखा है छेद। तुम कितना भी बड़े नल से उसमें पानी भरने का प्रयास कर लो, इस जन्म में, इस जन्म में तुम कभी भी उस बाल्टी को नहीं भर सकते। हम इसी तरीके से डिजाइंड है, हमारा नर्वस सिस्टम ऐसे डिजाइंड है। अगर हम किसी चीज को बार 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 बार, मेमोरी कर्व यही कहता है, बार 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 रिवाइज नहीं करेंगे। और रिवीजन भी दो तरीके से होगा, एक तो मैं रिपीटेशन कर रहा हूं, एक तो मैं रिपीटेशन कर रहा हूं, एक मैं अपने आप को टेस्ट कर रहा हूं। जैसे विश्वास बैच में हम लोग, आज मैं किसी भी स्टूडेंट से छाती ठोक के बोल सकता हूं 100 से ज्यादा टेस्ट लेते हैं, मतलब बच्चे ने 100 से ज्यादा बार रिवीजन किया। और मैं मानता हूं आप किसी भी हमारे ऑफलाइन बच्चे से, ऑनलाइन बच्चे से अगर आप पूछेंगे, द ओनली सीक्रेट, द ओनली सीक्रेट दैट इज बिहाइंड द सिलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट, भाई कुछ लोग मुझसे बहुत टाइम से पूछ रहे हैं, द ओनली सीक्रेट ऑफ द सिलेक्शन इज व्हाट? टेस्टिंग। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। सिलेक्शन का एक ही फंडा है, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। मतलब टीचिंग चाहे ज्यादा है, मान लो आपने टीचिंग बहुत सारी कर ली, लेकिन टेस्टिंग तो करनी पड़ेगी। टीचिंग चाहे ज्यादा कम करो, टेस्टिंग करनी पड़ेगी। टीचिंग चाहे कम भी है तो भी टेस्टिंग करनी पड़ेगी। मतलब आप लेक्चर चाहे कम भी ले रहे हो ना, टेस्टिंग के बिना नहीं होगा सिलेक्शन, होगा ही नहीं। तो मैं फर्स्ट चैलेंज तो आपको ये दे रहा हूं कि आपको मेरे साथ इस साल के एंड तक 100 टेस्ट देने हैं, जो हर लेवल के होंगे। मीडियम भी होगा, इजी भी होगा और टफ भी होगा, मैट, और तभी चेकमेट होगा। ये मुझे प्रॉमिस चाहिए। अगर नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, इट मेक्स नो सेंस, इट मेक्स नो सेंस। और भाई एक और बात मैं बता देता हूं, इन टेस्ट से कई बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपने इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स इंप्रूव कर लिए, फिजिक्स इंप्रूव किया, बायो इंप्रूव किया, केमिस्ट्री इंप्रूव किया। मैंने कुछ वीडियोस डाले थे बच्चों के सिलेक्शन के, उसके बाद मैंने कुछ वीडियो डालना बंद कर दिया। मैं इतने सारे वीडियोस पड़े मेरे पास, कल से और डाल देंगे। एंड एवरीवन विल से कि हमारा कौरवों जितनी बार रिवीजन हुआ है, अब हम अर्जुन जैसा निशाना लगा पाए। मतलब कौरव 100 से ज्यादा थे, तब हम अर्जुन जैसा निशाना लगा पाए, वो होना चाहिए यार। तो बहुत सिंपल गेम है भाई। और रिटेंशन अगर नहीं होगा, रिवीजन अगर नहीं होगा, तो तय है, बर्बादी तय है, किसी भी केस में सिलेक्शन नहीं हो सकता। मैंने बता दी सच्चाई, मैंने सच्चाई बता दी। और मैं ये चाहता हूं कि जो भी बच्चा नीट 2027 की तैयारी कर रहा है, उसको कुछ मेरे साथ चैलेंजेस लेने पड़ेंगे विश्वास बैच। एक तो मेरे को, बिकॉज दिस ईयर अगेन वी विल क्रिएट द व्हाट्सएप ग्रुप्स फॉर द कनेक्टिविटी विद द स्टूडेंट्स डायरेक्टली विद द टीचर, डायरेक्टली विद द टीचर, है ना।
तो मुझे चाहिए तुमसे 300 दिन की DWAR रिपोर्टिंग। हालांकि दिन अभी कम बचे हैं, 300 के आसपास तो, बट फिर भी मान ही सकते। 300 डेज DWAR रिपोर्ट चाहिए, ठीक है। मतलब D फॉर मैंने आज क्या किया, व्हाट आई डिड। W फॉर व्हाट आई विल, मैं कल क्या करूंगा। A फॉर मेरा अचीवमेंट क्या है, और R फॉर मेरा रिग्रेट क्या है। ये 4 क्वाड्रेंट में आई वॉन्ट रिपोर्टिंग फॉर 300 डेज। एक बात, मुझे मुझे तुमसे प्रेजेंस चाहिए। अब देखना, इसके बाद मैं तुम्हें सीधा ऑफलाइन में बुला लूंगा। विश्वास बैच के बच्चों के लिए स्पेशल ऑफर है, ऑनलाइन वालों के लिए सुन लो एक बार। 100 टेस्ट में तुम्हारी प्रेजेंस चाहिए, 100 टेस्ट प्रेजेंस चाहिए, 0 तुम्हारा बैकलॉग चाहिए। और हम कोशिश यही करते हैं कि हमारे केस में बैकलॉग बनता नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम कम से कम 50 पेन खत्म करो, एक बार खरीद लो। 50 पेन मिनिमम खत्म करो। ये कुछ बेसिक टारगेट्स हैं, इनके बिना नहीं हो पाएगा। टफ क्वेश्चन को टॉलरेट करो। टफ क्वेश्चन ये तब है जब मुझे कितने नंबर चाहिए, मुझे 700 नंबर चाहिए। टफ क्वेश्चन के लिए मुझे टॉलरेंस चाहिए, और टॉलरेंस चाहिए चाहिए, उसके बिना बात बनेगी नहीं। देखो, हम क्या है ना, सब अभिमन्यु है। हम चक्रव्यूह में घुसना जानते हैं, कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे, बैच ज्वाइन कर लेंगे। किसी को बाहर निकलना नहीं आता। बाहर कैसे निकलोगे, रिवीजन और टेस्ट एनालिसिस। मेडिकल कॉलेज उसी को बुलाएगी जो टेस्ट देता हो, जो बार बार परीक्षा खुद की लेता हो। दुनिया उसकी परीक्षा नहीं ले पाती। और जो खुद परीक्षा से भागता हो, उसे पग पग, क्षण क्षण, क्षण क्षण, हर क्षण मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। तुम सब अभिमन्यु, सब अभिमन्यु। कोई ऑफलाइन कोचिंग में घुस जाएगा, कोई ये मॉड्यूल ले आएगा, कोई वो। उसको बेचारे को ये नहीं पता है कि मुझे इस द्वंद से बाहर कैसे निकलना है। और समझ लो, स्टूडेंट होना, स्टूडेंट, बीइंग ए स्टूडेंट इज ए प्रोफेशन। इट्स ए प्रोफेशन। अगर आप अपना प्रोफेशनलिज्म नहीं दिखा सकते, तो कोई भी प्रोफेशन आपको चूज नहीं करेगा। एंड प्रोफेशनल पीपल हैव सम रूल्स, सम चैलेंजेस, सम गोल्स। ये मैंने यहां पर लिखे। फिर मैं और क्या चाहूंगा आपसे, मैं चाहूंगा कि कम से कम 1 घंटा मेटाकॉग्निशन करो। मेटाकॉग्निशन 1 घंटा, मेटाकॉग्निशन 1 घंटा। कितना घंटा, 1 घंटा। कुछ लोग मुझसे बार बार ये पूछते हैं कि सर विश्वास बैच कब लॉन्च होगा। विश्वास बैच का ही सेशन चल रहे हैं। ऐसे सेशन और दुनिया में किसी बैच में होते भी नहीं है। विश्वास बैच की कल एक क्लास हो चुकी है। शुरुआती क्लासेस यूट्यूब पर लेते हैं हम लोग, ताकि हर बच्चे तक एक्सेसिबल रहे। नीट काका जी ऐप के ऊपर आपको लिंक भी दिख रहा होगा यहाँ पर। और उसके क्या 4 वर्जन है हमारे पास में, 4 वर्जन है। मतलब हमने मॉड्यूल का ऑप्शन भी रखा है, मॉड्यूल का ऑप्शन भी रखा है आपकी बात। तो मेटाकॉग्निशन का मतलब क्या होता है, एक बहुत ही डीप लेवल की बात है। मैं इसको आगे और समझाऊंगा, अभी थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। मेटाकॉग्निशन का मतलब यह है कि मैं, मान लो मैंने आंखें बंद करी और मैं केमिकल काइनेटिक्स के फॉर्मूला सोच रहा हूं कि T इक्वल्स टू 2.303 अपॉन K log A अपॉन A माइनस एक्स। T half of first order reaction is 0.693 upon K. T half for a zero order reaction is A by 2K. So I am thinking about my own thinking. मैं रिकॉल कर रहा हूं, रिकॉल कर रहा हूं। और वो डेली रिकॉलिंग नहाते टाइम पे, खाते टाइम पे होनी चाहिए। नहाते और खाते टाइम पे रिकॉलिंग होनी होनी चाहिए। 1 घंटे का वो काम होता है। सुबह आप नहाओगे, सुबह ब्रेकफास्ट करोगे, लंच करोगे, रात को खाओगे। ओवरऑल 1 घंटे का समय आ जाता है वो। इफ यू कैन रिकॉल थिंग्स, इफ यू कैन सिट एंड थिंक अबाउट द कंटेंट। लोगों को तो फॉर्मूला याद नहीं आता। और जब आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज याद रहेंगे, तो यू विल बी एबल टू इंटरकनेक्ट योर सेल्फ विद द फॉर्मूलाज। फिर आपको ये फील नहीं होगा कि यार ये क्वेश्चन टफ है। टफ कब फील होती है चीजें, जब आपके आइडियाज काम करना बंद कर देते हैं। आइडियाज काम कब बंद कर देते हैं, जब आपकी थिंकिंग सिंपल हो। सिंपल थिंकिंग का मतलब क्या होता है, आपको एक लीनियर डायरेक्शन में एक फॉर्मूला याद है,
मल्टीपल स्टेप्स नहीं पता, आप सोच ही नहीं पाते। जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैं इस चीज़ की बहुत प्रैक्टिस करता हूँ। मैं एवरेज स्टूडेंट था, हमेशा कहता हूँ। मैं कोई टॉपर वॉपर नहीं था, बट बाद में टॉपर बन गया बिकॉज ऑफ मेटाकॉग्निशन, मेमोराइजेशन। तो यार कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें करनी ही पड़ेंगी, और अगर तुम ये करोगे, जैसे मैं कहूंगी सर और क्या करना है, तो एनसीईआरटी की समरी बनाओ। जैसे हमारी जो एनसीईआरटी निचोड़ आती है, इस बार से तो हमने विश्वास बैच में, एक बार देना रक्षित, कहाँ पढ़ी है रक्षित, एनसीईआरटी निचोड़ देना, शो मी ओवर हियर। एनसीईआरटी निचोड़ जो अपनी नई वाली है, जो अपन विश्वास बैच में देंगे, लाओ। बायो बायो। ये अब तो हमने बिल्कुल सारी की सारी किताबें बिल्कुल नई कर दी है, नए हिसाब से, नए सिलेबस के हिसाब से एडिट कर दी है, पूरी परफेक्टली नई कर दी, सब कुछ नया कर दिया। तो हम, मतलब मैं ये नहीं कह रहा, मैं चाहता हूं कि एनसीईआरटी का कम से कम 10 बार रिवीजन हो जाना चाहिए। हम अगर ये सब चीजें करने को तैयार है, हम मेहनत करने को तैयार है, भाई देखो, बैठे बैठे लड्डू देके कोई नहीं जाएगा। खुद के मरने से स्वर्ग मिलता है, ये तय है। मरने से ही मिलेगा, जो मिलना है वो मरने से ही मिलेगा। आपको पता है समुद्र मंथन में अमृत के निकलने से पहले विष निकला था, जहर। जहर क्या है? डिसअपॉइंटमेंट। यार नहीं हुआ, रातें काली करी, नहीं हुआ, 20-30 टेस्ट दिए, नहीं हुआ, बहुत सारी क्लासेस ली, नहीं हुआ, जहर है। अमृत तभी मिलेगा जब मंथन जारी रहे। प्रथम प्रयास में तो जहर ही निकलता है। हलाहल, दुनिया का सबसे जहरीला जहर हलाहल, समुद्र मंथन जब हुआ। तो तुम ये सोचते हो ना, हमारे सपने तो ये है ना कि अमृत मिल जाए पहली बार में, एब्सोल्यूट सक्सेस मिल जाए, सब कुछ वो हो जाए जो हो सकता है। नहीं हो पाएगा। और मैं तुम्हें फिर कह रहा हूं, बहुत सारे रील मेकर्स हैं, बहुत सारे वीडियो मेकर्स हैं, तुम्हें इस क्वालिटी का गाइडेंस, इस डेप्थ की नॉलेज, इतनी प्लान टारगेटिंग, तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें मिलेगा शेड्यूल कि इस दिन ये चैप्टर पूरा होगा, इस दिन ये चैप्टर पूरा होगा। अरे तो हमको 4 साल से पढ़ा है, हमारे पास में क्या हो गया उससे? वी शुड हैव योर ओन टारगेट्स। वी पीपल वांट टू गिव टारगेट्स टू द टीचर्स। जहर पीने को तैयार रहो, अगर अमृत की आकांक्षा है तो। अमृत की आकांक्षा है, मैं बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं कि भाई आ जाओ, विश्वास बेच ले लो, मैं सब करवा दूंगा। और जो तुम्हें, जो ये लोग बात बोलेंगे, वो झूठ बोलेंगे। तुम ये चैलेंज करने को रेडी हो? मतलब हमने वापस से इस फीचर को इसीलिए ऑन किया, किसको? व्हाट्सएप कनेक्टिविटी को। क्योंकि हमने ये महसूस किया कि हमारा बच्चा इस केस में ज्यादा सिंसियर कनेक्टिविटी के साथ में एफर्ट करता है। और क्यों कर पा रहे हैं हम? बिकॉज हमारे पास में स्टूडेंट का नंबर कितना होता है, जितना भी होता है हम उसको हैंडल कर सकते हैं, और हम उसको हमारे साथ में एसोसिएट कर पाते हैं। एवरीवन नोज, जो विश्वास बेस से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड रहा है। और ये चीज, ये मेटाकॉग्निशन या मेमोराइजेशन या रिकॉलिंग, ये क्यों? क्योंकि इंसान के दिमाग में रोज 60 से 80 हजार थॉट्स आते हैं, और एन एवरेज 70,000 बोल देते हैं, जिसमें 90% थॉट्स नेगेटिव होते हैं। और वो उसकी एनर्जी खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं। कई बार वो फ्यूचर में सोचता है, कई बार पास्ट में सोचता है कि पास्ट खराब हो गया, फ्यूचर खराब होने वाला है, प्रेजेंट का सत्यानाश करता रहता है। मतलब यू विल बी एबल टू कनेक्ट विद योर ऑल टीचर्स डायरेक्टली ऑन व्हाट्सएप। मतलब किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की औकात भी नहीं है कि ये दे पाए वो, क्योंकि सबका वहां एक ही गोल है, उनको बच्चे से मतलब भी नहीं। मैं तो साफ कहता हूँ, कोर्स बेचो, अपना माल बिक गया, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। कई लोगों के स्टेटमेंट से मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं किसी इंसान को इतना लायक नहीं समझता कि मैं उसकी बुराई करूं। मैं चाहता हूं कि बिकने के बाद तुम हमारे कांटेक्ट में आओ, तुम समझो कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो इसलिए हमने विश्वास बैच बनाया है। अब ऐसी बात भी नहीं है कि मैं सारा गाइडेंस एक ही दिन में सिखा दूंगा, मैं तो अपना अपना प्रयास कर रहा हूं। तो विश्वास बैच के हमने बहुत सारे वर्जन रखे हैं। जैसे कोर है, सारा डिटेल ऐप के ऊपर, 118 पेजेस का हमारा इसका फीचर वाला पेज है। अभी ये 4999 में चल रहा है, और 4999 में लेकिन सिर्फ इनिशियल 500 बच्चों के लिए उसका इसका प्राइस बढ़ जाएगा, ये पक्का है। इसका प्राइस हो जाएगा, पहले 6,000 होगा, फिर 7 होगा, फिर 8 होगा। ये एक प्राइम है। हाँ,
उसके बाद में प्राइम के बाद में प्रीमियम है, प्रीमियम के बाद में इलाइट है। तो ये सारे बैचेस, सबकी डिटेल्स, फीचर्स कि किसमें क्या मिलेगा, एवरीथिंग हमने नीट काका जी ऐप को डाउनलोड अभी कर लेना, अभी कर लेना, क्योंकि वहीं से हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्ट होंगे। इट शुड बी क्लियर टू यू, इट शुड बी क्लियर टू यू, है ना। वहां पर आप सारे के सारे फीचर देख पाएंगे, क्योंकि हमने अब मॉड्यूल भी लॉन्च कर दिए। तो एलीट बैच जो है, जो जिससे ऊपर कुछ नहीं है, ये इसका क्यूआर कोड है, यहां से आप देख सकते हैं चीजें। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, विश्वास बैच में आप जो भी फीस दोगे, इन केस अगर आप हमारे पास यहाँ ऑफलाइन आते हो, ये फीस हम वापस आपको उस ऑफलाइन में से माइनस कर, इसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, उसकी चिंता नहीं करनी है। ठीक है, ठीक है, चलिए अब मैं आगे चलता हूं। इतना क्लियर है तो आई शुड मूव फॉरवर्ड नाउ। भाई कभी भी, कभी भी अभी आज बैठ जाना, अपनी एक खुद की खुद की एक ऑडिट रिपोर्ट बनाओ, खुद की एक ऑडिट रिपोर्ट बनाओ। फिर ये क्या है ऑडिट रिपोर्ट, मैं बता रहा हूं। आज ये लिखो शांति से बैठ के कि भाई मुझे जूलॉजी में क्या नहीं आता, मुझे बॉटनी में क्या नहीं आता, मुझे केमिस्ट्री में क्या नहीं आता, मुझे फिजिक्स में क्या नहीं आता। बनाओ। हम दूसरों की ऑडिट रिपोर्ट बनाते रहते, इसने ये नहीं करवाया, उसने वो नहीं करवाया, इसकी वजह से नहीं हुआ। दूसरों की तरफ उंगली उठाते हो, 3 उंगलियां तुम्हारी तरफ होती है, हमेशा 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 का नियम है। तो किसने क्या नहीं करवाया वो सेकेंडरी एस्पेक्ट है, मैंने क्या नहीं किया वो प्राइमरी एस्पेक्ट है। फिर हम जब भी टेस्ट देंगे, ये मैं ऑनलाइन वाले बच्चों में विशेष तौर से सबसे बड़ी दिक्कत मानता हूं, दे अपीयर इन द टेस्ट एंड नेवर एनालाइज द टेस्ट। If you rest after the test, you waste your test. To be the best, never rest after the test. तो मुझे इसकी सीजीएसटी क्लासिफिकेशन होनी चाहिए, सीजीएसटी, कि मेरे जो टेस्ट में एरर हुई वो कॉन्सेप्चुअल थी, एक अलग कॉपी होगी इसकी। कॉन्सेप्चुअल एरर थी, तुक्का एरर थी, गैस एरर थी, सिली मिस्टेक थी, ये लैक ऑफ टाइम से हुई, लैक ऑफ टाइम से। और भाई नीट काका जी ऐप के ऊपर हम लोग सीबीटी मोड वाला फील आपको देना शुरू कर देंगे, जैसे ही बिल्कुल कंफर्मेशन हो जाएगा आपको हम लोग सीबीटी मोड देना शुरू कर। ठीक है भाई, देखो ऑफलाइन बैचेस के बारे में आपको इंक्वायरी चाहिए तो उसके लिए भी नीट का जी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, सारी इंफॉर्मेशन वहां पर है। मैं चाहता हूं कि मैं सेशन लूं, चीजें समझाऊं, है ना। व्हाट्सएप नंबर ये है, बट व्हाट्सएप नंबर की बजाय मैं आपको कहूंगा कि आप नीट काका जी ऐप को डाउनलोड करो, और कोई इंक्वायरी चाहिए तो ये सारा यहाँ पर नंबर पूरा पूरा मेंशन है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैंने ड्रॉपर्स की जिंदगी जी है। तुम चाहे एडमिशन अजमेर लो, जयपुर लो, हमारी किसी ब्रांच पे लो, मेरी मेंटरशिप में होगा जो होगा, मेरी मेंटरशिप में आई विल मेक श्योर कि बच्चा सही ट्रैक पे। और तुम्हें ट्रैक पे रहना है तो भाई एक तो मोबाइल फोन छोड़ना पड़ेगा, जितना घटिया फोन ला सकते हो उतना ले आओ, इससे पहले तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाए। घटिया फोन, स्मार्टफोन लाते हैं, रीले देखते रहते हैं, एडिक्शन सिगरेट से भी खतरनाक है, गंवारों को पता नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं सिगरेट इज मोर डेंजरस, मैं कहता हूँ मोबाइल फोन इज मोर डेंजरस, आई कैन प्रूव विद माय बर्ड्स। किससे बताओ? अरे मैंने कहा स्मार्टफोन जवानी बर्बाद करता है, सिगरेट नहीं पी के तुम क्या करोगे, साल बचाओगे, कौन से साल, बुढ़ापे के। जवानी तो तुम्हारे फोन ने बर्बाद कर दी। फिर नो 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 स्मार्टफोन इज इज नॉट स्मूथ। अरे भाई तुम फोन फोन तू सिगरेट पी ले लेकिन फोन, जवानी के साल जाएंगे दोस्त। फिर मुझे मत बोल, फिर मुझे नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। मतलब मैं ये मान के चलता हूं कि दो चीजें बहुत मैंडेटरी है, दो चीजें बहुत मैंडेटरी, एक एक सेक्रीफाइस। योर अचीवमेंट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेक्रीफाइस। और बुढ़ापे में सेक्रीफाइस नहीं, तब तो तुम्हारा शरीर छूट जाएगा दोस्त, तब क्या सेक्रीफाइस करोगे? जवानी के सेक्रीफाइस सर, जवानी के सेक्रीफाइस। हाँ हम बुढ़ापे में सन्यास ले लेंगे, सन्यास? तुम्हारा विन्यास चेंज हो जाएगा, यहां से ऊपर पहुंच जाओगे तुम एक्साइटेड स्टेट में। नरक में बात चल रही होगी इंद्रदेव के साथ में, यमराज के साथ में, उन दोनों में कंफ्यूजन होगा कि इसको नरक में डालना है कि स्वर्ग में डालना है। बोले नरक में डाल इसको, आराम करो, एनसीईआरटी ढंग से नहीं पड़ता था। बुढ़ापे में सन्यास लेके क्या उखाड़ लो? सन्यास जब शक्तिशाली आदमी लेता है तब सन्यास का इंपैक्ट आता है। और शक्तिशाली कौन होता है? जो जवान।
दुनिया में उन्हीं सैक्रिफाइस का मतलब है जब तुम कर रहे हो, जब तुम्हारे ऊपर जबरदस्ती नहीं थी, तुमने खुद किया। अरे कोबरा ने तुमको नहीं काटा तो कोबरा का एहसान है तुम्हारे ऊपर। हाँ, कोबरा ने तुमको नहीं काटा तो कोबरा का एहसान है तुम्हारे ऊपर। हम हम छिपकली थी, छिपकली नहीं काटते तो छिपकली काट ली तो क्या उखाड़ लेती। मतलब ताकतवर जब तुम हो तब तुम कोई चीज कर रहे हो तब उसकी वैल्यू है। तुम किसी को कूट सकते थे, पीट सकते थे, धो सकते थे, मार सकते थे उसी वक्त, तुमने उसको तुमने उसको माफ कर दिया, तब तो उस माफी का बेनिफिट है। हम बहुत कूटते हो, होगा मुख्यमंत्री, मारते बहुत, अरे मुख्यमंत्री को तो क्या खाक मारेगा, चुप। लेकिन तुम पीएम हो और तुम कहोगे यार जाने दे, उस क्षमा का मतलब है। ऐसे ही सेक्रीफाइस का, बुढ़ापे में तो तुम्हारा शरीर छूट जाएगा, तुम क्या खाक सेक्रीफाइस करोगे, जवानी में। और सबसे बड़ा सेक्रीफाइस कोई क्या कर सकता है, मोबाइल फोन का। अगर तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हें एक दिन मोबाइल फोन में देखे, मोबाइल फोन छोड़ दो, क्योंकि इट्स इट्स क्रिएट जेलसी। भारत को पाकिस्तान से दिक्कत है, ईरान को इजराइल से दिक्कत है, यूक्रेन को रशिया से दिक्कत है, लड़ रहे हैं आपस में, वेनेजुला को यूएस से दिक्कत है, यूएस को वेनेजुला से दिक्कत है, हमको पड़ोसियों से दिक्कत है। लेकिन अब तो हम मोबाइल फोन में सबसे दिक्कत के भरे बैठे हैं, जेलस है। वो तो वहां घूमने चलेगा, मलेशिया में घूमने चलेगा, यूरोप में घूमने चलेगा, वी आर बीइंग जेलस। और जेलस लोग बहुत जल्दी साइकेट्री के पेशेंट बन जाते हैं, या तो उनको डिप्रेशन हो जाएगा, एंग्जाइटी हो जाएगी, सिंपल सा गेम। हमको नहीं छोड़ना है। हम तो बस, अरे सर कैसी बात करते हो, लोग स्मार्टफोन के साथ, ऑफलाइन के मेरे इतने सारे बच्चे सब कहते हैं कि मम्मी का फोन था स्मार्टफोन, उसको मैं चलाता था या चलाती थी, तुम्हारी चॉइस। फिर अब सेक्रीफाइस करने से काम नहीं चलेगा, कर दिया सेक्रीफाइस, अब मेहनत करो कंसिस्टेंसी के साथ। तलवार चट्टान को नहीं काट सकती, नदी को चीर सकती है तलवार, ये धारा को ऐसे चीर देगी। लेकिन जो तलवार चट्टान को नहीं काट सकी लेकिन नदी को चीर दिया, वही नदी चट्टान को काट देती है। ताकत नदी में नहीं है, ताकत कंसिस्टेंसी में। वो सालों तक बहती है, कम से कम साल के 4 महीने बहती, वो काट डालती। चट्टान के ऊपर एक पानी की बाल्टी गिरा दोगे, चट्टान नहीं कटती है। वो पानी की बूंद जब चट्टान पे रोज गिरती है तब चट्टान कटती है। ए ड्रॉप विद कंसिस्टेंसी इज वे मोर पावरफुल देन द स्वॉर्ड। वो तलवार से भी खतरनाक है, ड्रॉप विद कंसिस्टेंसी। बस मैं ही कह रहा हूं, तुम भी मान लो एक ड्रॉप हो, तुमने भी एक ड्रॉप लिया, और उस ड्रॉप में अगर कंसिस्टेंसी है तभी ताकत पैदा होगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ताकत तुम्हारे दिमाग में नहीं है, तुम्हारे परसेंटेज में नहीं है, तुम्हारे किसी चीज में ताकत नहीं है। ताकत तुम पैदा करना चाहते हो तो कंसिस्टेंट हो जाओ। जो 10 किलोमीटर देखो ना तुम लोग, हमारे देश में जब कोई समस्या आती है हम लोग किसको बुलाते हैं, आर्मी को, सेना को, फौजी लोगों को, कि आ जाओ भाई। क्यों, क्यों बुला रहे हैं उनको, वी नो they work out consistently, they are most powerful people with the extreme stamina, they can survive in the odd condition, tough condition, तूफान हो, बाढ़ हो, आंधी हो, आग लगी हो, कुछ हो रहा हो, फौलाद को बुलाते हैं कि भाई नाम जनता को बचाओ। रोज रोज 10 किलोमीटर भागो, AK-47 ऊपर करो, भागो, बस भागते रहो जब तक आदेश ना मिलेगा, भागते रहो, रोज भागो, बन जाते हैं फौलाद। पहले से तो ना फौलाद होते हैं, ट्रेनिंग से बनते हैं। तो अब मैं अगर एक दिन तो मैंने करी मेहनत, अगले दिन सिया का मैसेज आ गया, हाय चेतन, चले लोहागढ़ फोर्ट पर, वहां केतन हमारा वेट कर रहा है। यू आर गॉन। कई सिया आएगी, विश कन्याएं, मैं सबको विश करना नहीं कह रहा, बहुत सारी पढ़ने वाली भी होती है, हमारी बहुत सारी स्टूडेंट्स हैं जो सेलेक्ट हुई है, मैं नहीं कह रहा विश करना है किसी को।
तो अगर कंसिस्टेंसी नहीं है, अगर प्रयास में निरंतरता नहीं है, वो प्रयास किसी काम का नहीं। फेंक दो ऐसे प्रयास को जिसमें निरंतरता नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है। क्योंकि मैं बार बार ये कहता हूं कि काम को शुरू करना, काम को शुरू करना, मान लो तुमने कोई सा काम शुरू किया, तुमने कोई सा काम शुरू किया, XYZ कोई सा काम शुरू किया, और काम को शुरू करने के बाद, काम को शुरू करने का बीच में छोड़ दिया, क्या उस काम को करने का तुम्हें दाम मिलेगा? नहीं, तुमने बीच में छोड़ दिया। क्या उस काम को करने का तुम्हें नाम मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या तुमने वो काम बीच में छोड़ दिया, तुम्हें नया काम मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो बाबू, जब हम काम को करते हैं तो चाहे दाम हो चाहे नाम हो, उस काम को करने से नहीं मिलते, काम को करते रहने से भी नहीं मिलते, काम को खत्म करने से मिलते। अब नीट की तैयारी शुरू तो कर दी, क्या साहब, बस आप कोचिंग में फीस जमा करा दी, और बच्चे को बढ़िया ड्रेस दे दी, और बच्चे को मार्केटिंग वाला बना दिया, और लगा दिया शानदार कोचिंग का नाम, बढ़िया बढ़िया टी शर्ट दे दी, और बस मॉड्यूल दे दिए चमकीले से। अब बच्चा सो रहा है हॉस्टल में रोटी खा के, बढ़िया खतरनाक तैयारी हो गई। डज इट मेक एनी सेंस टू योर लाइफ? डज इट? बट दैट्स व्हाट 99% ऑफ यू डू। नहीं हो पाएगा भाई हर कोई सेलेक्ट। ऐसे तो ना BSc नर्सिंग में सीटें रखी हुई है। I don't want to motivate anyone. I just want to let them have the reality check. सबको हलवा चाहिए आजकल, क्योंकि ऐसी हाइपर एक्सपेक्टेशन पैदा कर रही है, पेशेंस तो खत्म हो गया। कल देख रहे थे वो एक बॉम्बे की लोकल ट्रेन में किसी को चाकू मार दिया। ये है जेनजीज, पेशेंस ही नहीं है इनमें। मैडम आएगी, बच्चों एनसीईआरटी का अट्टा बट्टा चट्टा, बच्चों को अच्छा मैडम इससे हो जाएगा, हाँ बेटा अट्टा बट्टा चट्टा, बस ये चलता रहता है। अब मैं देखता हूँ मेरे को बहुत बेकार लगता है। जस्ट हेट ऑल दिस थिंग्स, आई नो। मतलब जितना मेरा ओरिएंटेशन सेशन होता है उतने में लोग एक चैप्टर पूरा करवा देते हैं क्योंकि उनको इतना ही आता है, एंड पीपल फील हैप्पी। वाह मैडम वाह, वाह सर वाह। कभी उनका चेक भी कर लो कि भी आज तक एग्जाम क्रैक हुआ है कि नहीं हुआ, बट सब सब सही है। हाँ, यार की रील चले, यही चलता रहता है। ठीक है, चलने दो भाई, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। आई जस्ट हैव टू बी वेरी 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 रियल कि जिंदगी में तैयारी शुरू करना तैयारी करना नहीं है, तैयारी करते रहना तैयारी करना नहीं है, 100 टेस्ट के साथ में तैयारी को फिनिश कर देना ही तैयारी करना है। अगर तुम ये 300 दिन की DWR मुझे विश्वास बैच ज्वाइन करके नहीं भेज सकते, बताना। अगर तुम 100 टेस्ट नहीं दे सकते, तुम्हारा ताऊ का सिलेक्शन नहीं हो सकता। ये मेरे से लिखवा लेना स्टैम्प पेपर पे आज। 100 टेस्ट से कम पे तो मैं सिलेक्शन मानता ही नहीं नीट में आजकल। मैंने इतने सारे बच्चों को करवाया सिलेक्ट कर ऑफलाइन में, छाती ठोक के कहता हूँ 100 टेस्ट मेरे साथ में दो, हो जाएगा सिलेक्ट। कौन सी बड़ी बात है? तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये बैकलॉग हो, पेन हो, चाहे कुछ भी हो, और वट एवर आई से बिकॉज आई डिड ऑल दीज थिंग्स। और मुझे इतनी, जब मैं इतनी टफ बातें बोलता हूं तो लोग मुझसे नफरत करने लगते हैं, लेकिन सच्चाई यही है दोस्त। मेहनत और सेक्रीफाइसेस, दे आर द फाउंडेशन ऑफ लाइफ। नहीं कर सकते हो तो आज छोड़ दो, क्योंकि ये स्टेथोस्कोप, ये एप्रन, बड़े महंगे गहने हैं यार, बहुत महंगे गहने। हीरो का हार खरीदना कोई बड़ी बात नहीं, स्टेथोस्कोप खरीदना बहुत मुश्किल है। और स्टेथोस्कोप वो जिसको चलाना आता हो, वेरी बिग अचीवमेंट। जवानी लगती है दोस्त, वो आसान नहीं है। तो मैंने DWR रिपोर्ट का बोल दिया। और अगर मैं ये कहूं, उससे इंपॉर्टेंट क्या है, तो खुद की, मैं इस चीज पे सबसे ज्यादा ध्यान देता हूं, खुद की मेंटल हेल्थ, खुद की फिजिकल हेल्थ, और खुद की स्पिरिचुअल हेल्थ को खराब मत होने दे। कोई सा भी एंट्रेंस एग्जाम तुमसे इन तीन की कुर्बानी मांगता है। कब? जब तुम डिसिप्लिन नहीं होते हो तब ये तीनों बर्बाद हो जाती है। मेंटल हेल्थ, फिजिकल, जैसे तुम लोग विश्वास पे ज्वाइन करते हो,
व्हाट्सएप कनेक्टिविटी तुम्हारी मेरे साथ में हो जाएगी, एजी सर के साथ में हो जाएगी, एचओ सर के साथ, हमारे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हमसे कनेक्ट हो रहे हैं। मैं कल सरप्राइज दूंगा एक, विल बी कनेक्टेड विद देम। तुम्हें चूज करना है कि हमें तो इस टीचर को भेजनी है, दैट्स योर चॉइस, दैट्स योर चॉइस। बट इफ यू, और भाई इतनी फैसिलिटी तो जो है ना, हम लोग हमारे उन बच्चों को भी नहीं देते कई बार, 11th 12th वाले बच्चों को जो हमारे ऑफलाइन में, ड्रॉपर वालों को कुछ एक को ऐसी ऐसी परमिशन मिल जाती है। बट दैट्स द थिंग, अगर आप समझ लेते हो कि हमें किसी भी केस में मेंटल फिजिकल स्पिरिचुअल हेल्थ के साथ में समझौता नहीं करना है, तो PRSEDDHS इस पे काम करना है। PR मतलब क्या है? प्रातःकालीन, प्रातःकालीन जल्दी उठो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहते हो ना खुद के आपके बायोलॉजिकल हार्मोन सही से काम करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अरे नहीं नहीं सर, सुबह तो दूध वाला भी उठता है, अरे नहीं नहीं सर, जल्दी तो अखबार वाला भी उठता है, नहीं नहीं सर, जल्दी तो चिड़िया भी उठती है। भाई सुबह टाइम से उठो, सबसे बड़ी हेल्थ यही है, सबसे बड़ी हेल्थ यही है। सोने पर ध्यान दो, एक्सरसाइज पर ध्यान दो। क्या करना है? 20 मिनट स्टेयर्स, पसीना बहना चाहिए। हम जहर में रहते हैं, पानी में जहर है, हवा में जहर है, खाने में टॉक्सिन, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, बहुत सारी चीजें। पसीना बहाओ। कैसे? 20 मिनट सीढ़ियां चढ़ो, तब थोड़ी लोअर मसल्स बनेंगी। डाइट का ध्यान रखो, स्लीप, एक्सरसाइज, डाइट। डाइट में थोड़े से ड्राई फ्रूट लो, रात को थोड़ा सा उनको भिगो दो, 2 3 5 जितने भी हो पाए। मेनली अखरोट, 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 अलसी के बीज, थोड़ी किशमिश, 2 3 4 5 बादाम, 2 3 4 किशमिश, किशमिश थोड़े ज्यादा, 2 3 4 काजू, इनको भिगो दो सुबह। बढ़िया थोड़ा सा मूंग भी डाल दो, मूंग भी उसमें भिगो दो, बढ़िया धो के सुबह पीस के पी लो। ये तुमको देगा वो एनर्जी से दिमाग काम करेगा। इस पे काम करना पड़ेगा, इसके बिना नहीं हो पाएगा। स्लीप, एक्सरसाइज, डाइट, डीप ब्रीदिंग, जितना संभव हो सके गहरी सांस लो। दिमाग शांत होता है तभी काम करता है, विशेष थोड़ा जब टफ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, इट इज मैंडेटरी। हाइड्रेशन पे ध्यान देना है और जितना हो सके चुप रहना है, साइलेंस। मैं हमेशा कहता हूँ कांटे में वही मछली फंसती है जो मुंह खोलती है। दोस्तों से, घर वालों से, आसपास के लोगों से बहस नहीं करना है, जितना हो सके उनसे दूर रहना है, किसी भी चक्कर में नहीं फंसना। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट योर लेट योर हार्ड वर्क स्पीक। वरना हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग उसी चक्कर में फंसे रहते हैं कि हमको किसी ने क्यों क्या बोल दिया, हम तो जो है बदला लेंगे, रिवेंज लेंगे, जवाब देंगे, मैं तो मुंह पे जवाब दे देती हूँ। ये बकवास में जिंदगी कट जाएगी और होना जाना कुछ हो नहीं है उससे। और एक चीज समझ लो यार, पढ़ाई का सही टाइम कभी नहीं आएगा। मतलब हम हमेशा यही पूछते रहते हैं, सर 6 महीने में हो जाएगा क्या, सर 5 महीने में हो जाएगा। और मैं तो यही मानता हूँ कि नीट की तैयारी में साल भर होता ही नहीं है वैसे भी। हालांकि लोग आखिर तक पूछते थे सर 15 दिन में क्या करेंगे हो जाए। 6 महीने की तैयारी है, कैसे तैयारी है 6 महीने की? जुलाई है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हाँ ये 6 महीने। फिर उसके बाद में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल टेस्टिंग दो। हालांकि हम लोग कोशिश करते हैं जनवरी एंड तक हमारा बायोलॉजी हो जाता है, केमिस्ट्री और फिजिक्स फरवरी तक हो जाना चाहिए, एटलीस्ट 15 फरवरी तक केमिस्ट्री फिजिक्स। हालांकि बायोलॉजी अब क्या हमने दिसंबर में करवा दिया था, जनवरी में हमने लगभग लगभग 90 to 95% केमिस्ट्री करवा दी थी, और फरवरी तक हमारा जो है वो फिजिक्स गया था। तो हम मान लेते कि फरवरी 15 तक भी अगर तुम्हारा सिलेबस गया, हालांकि बाकी हमने पहले करवा के उसकी टेस्टिंग हम लोग शुरू करवा देते हैं। तो मैं तो मेरा तो मुझे तो बहुत क्लियर है ना भाई, टीचिंग से कुछ नहीं होता ना, टेस्टिंग भी जरूरी है। और 100 टेस्ट होंगे। विश्वास बैच का क्या फीचर है? विश्वास बैच में 3 सब्जेक्ट नहीं है, पीसीबी नहीं है, विश्वास बैच में चार चार सब्जेक्ट है। क्या क्या है साहब? तो PCB+M। मेंटरशिप कैसे? ये मैंने बता दिया, डेली रिपोर्ट करना है। फिर और क्या है साहब? 100+ टेस्ट पेपर है। और क्या है साहब? चैलेंजेस है। और क्या है साहब? टीचिंग तो है, 2 3 सालों के लेक्चर वेक्चर तो सारे हम आपको दे देंगे, तो कौन सी बड़ी बात है? हम इतना सारा लेक्चर देख रहे हैं, अरे तो क्या हो जाएगा उससे? बच्चे की चॉइस। बट कंसिस्टेंसी, 300 दिन DWR, डेली बेसिस एक्सरसाइज, बढ़िया रोज डाइट, थोड़ी बहुत जितना हो सके उतना। जिसके घर में ड्राई फ्रूट्स नहीं है वो थोड़ा मूंगफली को भिगो दे रात को, मूंगफली हो गया, चना हो गया, बढ़िया
और जो सिखा हुआ चना आता है उसी को भिगो दो बढ़िया, सुबह बहुत पीसने में मजे आ जाएंगे, उसको पियोगे तो थोड़ा गुड़ डाल लो, पीस। हाँ हाँ हाँ, चना मूंगफली, थोड़ा सा एक आधा कुछ, थोड़ा सा उसमें मूंग डाल लो, थोड़ी किशमिश अगर हो तो। लेकिन नहीं करते लोग ये सब। लोग क्या करते हैं ना, लोग करते हैं गोबर। वो रील्स देखेंगे, वो डाइट को फॉलो नहीं करेंगे, उनको कॉन्स्टिपेशन है, उनको हेडेक रहता है, उनको माइग्रेन है, उनको जमाने भर की दिक्कत है। बैच ले लिया, शेड्यूल आ गया, अब टीचर की रील देखेंगे। अब हम उनकी पुक्की चुकी गैंग में शामिल होते रहेंगे बस। अब हम गैंग के मेंबर बनेंगे, हम डॉक्टर बाद में बनेंगे, गैंग गैंग में जाएंगे अब हम। इमोशनल होते हैं बेचारे बच्चे बहुत, और लोग खेलते हैं उनके साथ। नो वन वांट्स टू improve them, everyone want their own followers, own real reach, दैट्स मतलब सारा गेम तो ये आ गया ना, किस मैडम की किस सर की रील पे कितनी रीच आ रही है, और सर के मैडम के इंस्टा पे कितने फॉलोअर्स है। मैंने तुम्हें आज तक कहा कभी कि मेरे इंस्टाग्राम पे आके फॉलोअर बन जाओ? सारा गेम तो यही चल रहा है, और यहीं से सिलेक्शन चाहते हैं हम, यहीं से सिलेक्शन हो जाएगा भाई, हो जाएगा। उनका 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 हुआ था ऐसे ही, उनका ऐसे ही हुआ था। और जब मैंने बोल दिया, जब टफ क्वेश्चन करवाएंगे हम लोग, तब टॉलरेंस होनी चाहिए, इट इज मैंडेटरी। अगर ये नहीं है तो विश्वास बैच में मत आना। और बहुत सारे बैच हैं, तुम जानते हो अच्छे से, सबको पता है ये बात। और एक पढ़ने का शेड्यूल होता है। मैं मानता हूं कि दो तरीके के साइकिल होते हैं, एक मेंटल साइकिल होता है, एक होता है फिजिकल साइकिल। मतलब जब पढ़ने बैठो तो 4 से 5 घंटे की सेल्फ स्टडी रोज होनी चाहिए। मेंटल साइकिल में क्या होता है कि मैं 50 मिनट में पढ़ूंगा, और मैं 10 मिनट में खुद को रिचार्ज करूंगा। 10 मिनट में रिचार्ज क्या करना है उसमें? उसमें मैं 6 मिनट वॉक करूंगा, थोड़ी सी, थोड़ा स्ट्रेच करूंगा, वॉकिंग एंड स्ट्रेचिंग, थोड़ा सा कुछ, उसके बाद में थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग करूंगा, 2-3 मिनट डीप ब्रीदिंग करूंगा, गहरी सांस लूंगा ऐसे, थोड़ा सा कुछ खा लूंगा, 1 गिलास पानी, और हल्का फुल्का कुछ अगर है, जैसे थोड़ा चॉकलेट का एक टुकड़ा खा लिया, या थोड़ा सा चने खा लिए, या थोड़ा सा मूंगफली खा लिया, थोड़ा ड्राई फ्रूट खा लिया, थोड़ा सा खा लिया, और वापस पढ़ने बैठ। रिचार्ज नहीं किया ना तो फिर ये कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाई। रिचार्ज नहीं किया तो फिर कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाई। ठीक है, इट इज मैंडेटरी। बट मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई मुझसे पूछेगा कि सर व्हाट इज द मोस्ट यूनिक थिंग दैट यू आर डूइंग इन द विश्वास बैच, इज देयर एनी एआई और लाइक दैट? आई से नो। आई I am there. My teachers are there. We are connected with the student through this. We make sure that every student is putting the efforts. Every student is putting the efforts. They are sending us DWR. What the hell they are doing on the daily basis? And I guarantee you one thing. तुम दो चीजें करो, 300 DWR भेजो, 100 टेस्ट दो, मेंटरशिप सेशन प्रॉपर लो, बैकलॉग होने मत दो, 50 पेन आज ले आओ, 50 पेन खत्म करने हैं, सर ने बोला है, मेमोराइजेशन करो, टफ क्वेश्चन टॉलरेंस रखो, एंड विल kick out this exam. This is my guarantee to you. लेकिन लोग, पीपल लव इजी थिंग्स। हम क्या करेंगे सर, अभी हम सिर्फ इंस्टा पे थे, आज हमने स्नैप बनाया, आज से हम स्ट्रीक शुरू करेंगी, फिर हम थोड़ा घूमने जाएंगी, फिर हम थोड़ा शॉपिंग करेंगी, फिर 2 महीने बाद पढ़ेंगी, अभी तो बहुत थकी हुई भाई। बीएससी नर्सिंग तो एम्स वेम्स का कुछ होने वाला है, आसपास कोई प्राइवेट कॉलेज ढूंढ ले, बीएससी नर्सिंग या बीएससी कर ले, तेरी बस की बात नहीं है। साफ साफ बताता हूँ, मैं तो इतना ब्लंट इंसान होगी, क्या बताऊँ। मैंने पहले ही बता दिया, विश्वास बैच के लिए नीट काका जी आपको डाउनलोड करना, वहां से सारे एक्सेस तुम्हें मिल जाएंगे। बट 72300855 ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट कर सकते हो। हाथों तो उम्मीद मत करना, जिन लोगों के पास में नंबर होते हैं वो इमीडिएट रिप्लाई नहीं कर पाते, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? बात बहुत क्लियर है, लिंक आपको दिख रहा है, सारी बातें आपको दे दी है। अब इसमें से कौन सा सवाल है, टफ पेपर के लिए कैसे पढ़ें? तो सीधी सी बात है, कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना पड़ेगा। हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ाएंगे, चीजें समझनी पड़ेगी। जैसे बहुत जल्दी में जो बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें हैं वो मैं शुरू करूंगा। जैसे जो फाउंडेशन है ऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक का, फिजिकल का, वो मैं जल्दी शुरू करूंगा, वहीं से आपको चीजें कनेक्ट होना शुरू हो जाएगी। मॉक टेस्ट कितने करने? 100 से
ज़्यादा करनी है। DWR का मैंने बता दिया। डाइट का मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूँगा, सप्लीमेंट के बारे में और बता दूँगा। टाइम टेबल रोज़ बनाना है। DWR का मतलब होता है कि डेली बेसिस पे टाइम टेबल बनना ही बनना चाहिए, वरना इट मेक्स नो सेंस। एनसीईआरटी बेस्ड प्रैक्टिस बुक के लिए वर्ड टू वर्ड है और वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट बैचेस के फीचर्स में डाल रखे हैं। नीट कागज ऐप को डाउनलोड करके उनको आप एक्सेस कर सकते हैं। लो स्कोरिंग बच्चे को सेलेक्ट होना है ना भाई, तो उसका सबसे बड़ा हथियार कौन सा है? मेटाकॉग्निशन या मेमोराइजेशन। अगर वो कंटेंट को रिटेन रख लेता है, अगर वो कंटेंट को भूलता नहीं है ना, तो लो स्कोरिंग बच्चा भी आराम से सेलेक्ट हो सकता है। अब कल आपकी बायो की क्लास है, उसके बाद फिर फिजिक्स की क्लास होगी, फिर मेरी क्लास आएगी जो बेसिक फाउंडेशन की क्लास होगी। बट मैं ये कहूंगा कि जो विश्वास बैच में हमने ऑफर रखा है, क्योंकि हम भी यही सोचते हैं ना कि जो सबसे कमजोर तबके का बच्चा है उसको भी फायदा मिल जाए। ये जो प्राइस है ना, हमको पता है कि हमको इससे बहुत ज्यादा प्राइस रखना चाहिए, बिकॉज स्टूडेंट इज रिपोर्टिंग एस पर्सनली, है ना। तो इट इज इनिशियली 500 स्टूडेंट्स के लिए है। मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ कि अगले 3 दिन में ये प्राइस चेंज हो जाएगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मेरी बस यही विनती है कि जिसको भी, उसके बाद में रिक्वेस्ट मत करना यार, सर प्लीज़ एक दिन के लिए कम कर दो, मेरे पास उस दिन पैसे नहीं थे एंड सो ऑन। पैसे नहीं, मतलब पैसे की बात ही नहीं होती, बात तो कमिटमेंट की होती है ना। कमिटमेंट ही मिस हो जाता है तो फिर बात बनती नहीं है। तो वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये इसका कंपैरिजन है, कोर, प्राइम, प्रीमियम और इलाइट का कंपैरिजन है। ये सारे कंपैरिजन और बहुत सारे पेजेस आपको वहाँ मिल जाएंगे। ये फैकल्टी टीम है, ये अजमेर की ऑफलाइन ब्रांच है, ये अजमेर की, ये जयपुर की है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर आपको दिया हुआ है। रिजल्ट्स की हम लोग बात करते हैं, बिना रिजल्ट के किसी बैच का कोई मतलब नहीं, मेक्स नो सेंस। मैंने तो भी रिजल्ट भी दिखाया तो बच्चे ये कहने लगे आप तो रिजल्ट दिखाने लग गए, आपको जो बच्चे फेल हुए उनकी चिंता ही नहीं है। मैंने कहा फेल हुए जो उनके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन तो वही लोग हैं ना जो सेलेक्ट हो गए। हाँ, सिंपल सी बात है। तो अब इम्पॉर्टेंट बात यही है कि भाई सारी बातें लगभग मैंने आपको बता दी है और आगे के सेशंस में मैं और बताता रहूंगा। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि 6 महीने डीप कॉन्सेप्ट पढ़ो, डीप लर्निंग करो और 4 महीने ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस लाइक हेल एंड योर नीट विल गो वेरी वेल, दिस इज माई प्रॉमिस टू यू। और आप सीधा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जितने टीचर्स की यहाँ फोटो देख रहे हो ना आप लोग, कुछ ही स्लाइड हमने यूज करी है, जितने टीचर्स की इंक्लूडिंग मी, सब लोगों के साथ में व्हाट्सएप कनेक्टिविटी में आ जाओगे आप, सब लोगों के साथ। एंड विल मेक श्योर कि हर एक केस में हम लोग आपसे प्रॉपर रिपोर्ट ले पाए। दिस इज द मोस्ट यूनिक थिंग दैट वी कैन डू फॉर द स्टूडेंट्स, ताकि इससे बच्चा पढ़ता रहता है यार। इससे बच्चा, हमारा बच्चा जो है ना, मतलब मैं कहता हूं कि बाकी बैचेस में 90% ड्रॉप रेट है, 90% ड्रॉप रेट है, हमारी ड्रॉप रेट 40% भी नहीं है, 40% भी नहीं है। क्यों? DWR डेली रिपोर्टिंग, बस यही तो सबसे बच्चे को और क्या चाहिए यार, कि भाई मैं जिस इंसान से पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं वो कल को मेरी रिपोर्ट रोज देख रहा है, कल को मेरे से रिपोर्टिंग मांगेगा। तो आपको लिंक मिल जाएगा, सारी बातें मैंने लिख दी है। नीट का कागज आपको डाउनलोड कर लो, सबसे सिंपल सॉल्यूशन वही है। बाकी प्ले स्टोर से आप सर्च करके चीजें कर सकते हैं, बाकी लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यू विल फाइंड नथिंग बेटर देन दिस। और ऑफलाइन की क्लास स्ट्रीम होके वहां पहुंच रही है, तो जो हाई लेवल का कंटेंट है ना आपके पास में, वो सारा का सारा पहुंचता रहेगा। दिस इज माई गारंटी। सबसे बड़ी बात यह कि मान लो हमने क्वेश्चन दे दिया, अब ऑफलाइन का बच्चा सॉल्व कर रहा है, आप भी सॉल्व कर रहे हो, तो सबसे अच्छी बात है ना यार, दोनों का काम साथ में चल रहा है। और हाँ, अगर लगता है कि ऑनलाइन में कंसिस्टेंसी ब्रेक हो रही है, बस तो होनी तो नहीं चाहिए, अगर हो रही है तो आपका स्वागत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम यही हैं, ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, विल बी देयर फॉर यू। प्रणाम।